हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तुम्हारा पहला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी हा। देखिए बताना है इसमें से कौन सा वर्ण है, यानी कौन सा व्यंजन ऐसा है जो क्या घोष भी हो, महाप्राण हो और ओष्ठ ध्वनि भी हो। ठीक है, देखिए बात करें घोष वर्ण की, घोष को क्या बोलते हैं? साघोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साघोष बोलते हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? हमारा घोष वर्ण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। ओष्ठ ध्वनि की बात करें, इसमें ओष्ठ का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें देखिए ऑप्शन की, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दा। तो दा को देखिए जब बोलेंगे तो ओठ का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें सी की, ऑप्शन सी की, तो चा भी क्या ओष्ठ का प्रयोग, ओष्ठ की ध्वनि नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें डी, ऑप्शन डी की, यानी हा भी क्या है? ओष्ठ ध्वनि का प्रयोग नहीं, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इसलिए तीनों भी हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगर बात करें भा की, तो भा का देखिए ओठ का प्रयोग हो रहा है, यानी कि ओष्ठ ध्वनि भी है। और ये क्या है? पा वर्ग का चौथा वर्ण है। पा वर्ग का चौथा वर्ण है, ये क्या हो जाएगा? फिर हमारा महाप्राण हो जाएगा। और मैंने बताया कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है ए, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय कैसा शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रूढ़ शब्द, ऑप्शन बी यौगिक शब्द, ऑप्शन सी योग रूढ़ शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन हमारा क्या है? ए रूढ़ शब्द। अगर रूढ़ शब्द की बात करें, ऐसा शब्द जिसका क्या कोई खंडन नहीं किया जा सकता, ठीक है, या फिर तोड़ने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द की बात करें तो देखिए इसको नोट करके लिख लीजिए, प्रत्येक ऐसा शब्द जिसका संधि विच्छेद किया जा सकता है वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। और नोट करके ये भी लिख लीजिए कि ऐसा शब्द जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या फिर नोट करके लिख लीजिए, जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिल करके कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमालय में क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा पर क्या होगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अरबी भाषा, ऑप्शन बी तुर्की भाषा, ऑप्शन सी फारसी भाषा, ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। तो वकील की अगर हम बात करें तो वकील किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी एरा, ऑप्शन सी इरा, ऑप्शन डी आ। तो प्रत्यय का बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय का शब्द के अंत में आता है। कहाँ आता है? शब्द के अंत में आता है। तो यहाँ पर देखिए लुटेरा, देखिए बात करें लूट का शब्द है और इसमें क्या एरा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन सेब खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्तवाच्य, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें रोहन सेब खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, यानी कि क्रिया का भार किस पे पड़ रहा है? कर्ता पड़ रहा है। जब क्रिया का भार कर्ता पर पड़े तो वहां पर क्या होता है? हमारा कृतवाच्य होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? राइट आंसर। लेकिन अगर जब क्रिया का भार किस पे पड़े? कर्म पर पड़ता है, तो हमारा क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। अगर कर्ता के बाद ने लगा हो और शब्द कैसा हो? नकारात्मक हो। शब्द कैसा हो? नकारात्मक हो, तो वहां हमेशा क्या होगा? हमारा तब भाववाच्य होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी घी। देखिए बात करें हीरा और तांबा की, सॉरी अगर बात करें हीरा, तो अगर देखिए यहाँ पर हीरा क्या है? हमारा रत्नों के नाम है। ये क्या है? रत्नों के नाम है। तो रत्नों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब बात करें तांबा और घी की, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ के नाम है। ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ के नाम है। तो यहाँ पर भी द्रव्य पदार्थ के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन बात करें यमुना की, तो यमुना हमारा कैसा है? नदियों का नाम है। तो नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हमें बताना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी अश्विनी, ऑप्शन डी मटर। देखिए बात करें चिड़िया, तो ईया वाले प्रत्यय वाले शब्द जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अगर बात करें पंजाबी, तो भाषा, ये हमारा क्या भाषा का नाम है? ये क्या हमारा भाषा का नाम है। तो भाषा के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अश्विनी की बात करें, ये नक्षत्रों का नाम है। क्या है? नक्षत्रों के नाम हमेशा क्या होते हैं? हमारा हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बात करें मटर की, तो मटर हमारा क्या है? अनाजों का नाम है। क्या है? अनाजों का नाम है। तो
अनाजों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूखे को अन्न दो प्यास और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए अगर बात करें करण कारक के कारक चिन्ह की, तो उसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन क्या होता है, द्वारा के अर्थ में। किसमें, द्वारा के अर्थ में। अगर हम बात करें अधिकरण कारक की, तो उसका कारक चिन्ह क्या होता है, में, पर या फिर ऊपर, ठीक है। संप्रदान कारक क्या होता है, के लिए होता है। संप्रदान का कारक का चिन्ह क्या होता है, के लिए होता है। अपादान का कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अलगाव के अर्थ में होगा, ठीक है। अगर हम बात करें भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, जब देख कभी कुछ देने की बात है, जब कभी कुछ देने की बात है, तो वहां पर देखिए संप्रदान, इसमें देखिए दान लिखा हुआ है, तो यानी कि देने का जब भाव आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम का भाई मैच खेलता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी करण कारक। देखिए बात करें संप्रदान कारक की, तो उसका चिन्ह बताया क्या होता है, के लिए होता है। अपादान का क्या होता है, से होता है, लेकिन अलगाव के अर्थ में। करण कारक का भी क्या होता है, से होता है, लेकिन द्वारा के अर्थ में। संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, का की रारेरी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम का भाई, तो ठीक है, यहाँ का राम का संबंध बताया जाता है ना, तो कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, संबंध कारक होगा, तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। देखिए अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल हमारा क्या, देखिए अगर इस पे राज्यपाल पे बैठा व्यक्ति जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर बात करें राज्यपाल की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रणाम का सही संधि विच्छेद होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्राधान नाम, ऑप्शन बी प्राधान मां, ऑप्शन सी प्रोधान राम, ऑप्शन डी प्राधान मान। देखिए बात करें प्रणाम का, तो प्रणाम का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्राधान नाम होगा। तो ऑप्शन ए हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लघुर्मी में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी जड़ संधि। देखिए अगर बात करें किसी शब्द के बीच में बड़ा ऊ की मात्रा या फिर बड़ा आ की मात्रा या फिर बड़ी ई की मात्रा, ये तीनों शब्द दिख जाए, ये तीनों मात्राएं दिख जाए, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य जल में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए बात करें कर्मधारय समास की, तो इसमें क्या होता है कि पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, और पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, इसका समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा, कारक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई कारक चिन्ह मिलेगा। द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह मिलेगा। और हमें बात करें द्विगु समास की, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अन्य जल में क्या है, यहाँ पर योजक चिन्ह दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या जाएगा, द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भर पेट में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययभाव समास। देखिए अगर बात करें पर पेट में, देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या द्विगु समास, मैंने बताया इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर क्या मिलेगा, कारक चिन्ह मिलेगा। द्वंद्व समास में हमेशा क्या दिखता है, योजक चिन्ह दिखता है। अव्यय समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, उपसर्ग होता है। नोट करके लिख लीजिए कि अव्ययभाव समास में पहला पद हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या होगा, हमेशा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर भरपेट में भर हमारा क्या है, उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबंधक ने सुरेश को पीटा था, वाक्य की पहचान करें। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी असन्य भूत, ऑप्शन डी पूर्ण भूत। देखिए अगर वाक्य की बात करें, वाक्य क्या करा, प्रबंधक ने सुरेश को पीटा था, यानी कि पीटने का हो चुका है, ठीक है, बीते हुए समय में पीटने का काम हो चुका है और यह क्या कार्य क्या है, पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन मोहन को मारकर भाग गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यौगिक क्रिया, ऑप्शन बी सहायक क्रिया, ऑप्शन सी नामबोधक क्रिया, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। देखिए अगर वाक्य की बात करें, रोहन मोहन को मारकर भाग गया, तो मारना एक क्रिया है और भागना भी एक अलग क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्रिया एक साथ आ रही हैं और पहले क्रिया क्या है, पूर्ण हो चुकी है। पहले क्या मारना क्या है, मारना क्या पूर्ण हो चुका है कार्य, तो इसके साथ क्या लगा, कर शब्द लगा। जब पहली क्रिया के साथ कार्य पूरा हो चुका हो और क्या कर शब्द लगा, तो वहां पर क्या होता है, हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए
बादल, ऑप्शन बी कलवृक्ष, ऑप्शन सी चपला, ऑप्शन डी कुबेर। देखिए बात करें अलंकेश की, तो अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर का है, तो ऑप्शन डी हमारा पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें कुबेर के पर्यायवाची की, तो कुबेर का लिख लीजिए पर्यायवाची क्या हो सकता है, और भी क्या हो सकते हैं, नरेश, यक्षराज, धनीधिप, धनराज, धनेश, किन्नरपति। ठीक है, ये सब हमारे क्या है कुबेर के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी वागीश्वरी, ऑप्शन डी भामा। तो यहाँ पर देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए क्या है, भारती, शारदा और वागेश्वरी, ये तीनों हमारे क्या है सरस्वती के पर्यायवाची, लेकिन भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी प्रभाकर। देखिए बात करें दिवाकर, दिनकर और प्रभाकर, ये हमारे क्या है तत्सम शब्द है, लेकिन बात करें सूरज की, तो सूरज हमारा क्या है तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी ऋजु, ऑप्शन डी यथार्थ। देखिए बात करें शुक्ल का, तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है, कृष्ण होता है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अनभिज्ञ, ऑप्शन बी सादृश्य, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी छेद। देखिए बात की अनभिज्ञ की, तो अनभिज्ञ का शुद्ध रूप क्या होता है, अगर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अनिभिज्ञ होता है, क्या होता है भिज्ञ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनभिज्ञ, क्या हो जाएगा ये ज्ञा जो है अशुद्ध रूप है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा का और यज्ञ का क्या हो जाएगा ज्ञा हो जाएगा। अगर मान के सादृश्य की, तो यहाँ पर सादृश्य नहीं होता, सादृश्य होता है, क्या होता है सादृश्य होता है, तो इसका शुद्ध रूप ऐसा लिखा जाएगा। अगर हम बात करें द्वंद्व में, तो द्वंद्व में भी क्या अशुद्ध रूप है, इसका द्वंद्व रूप क्या होगा, शुद्ध रूप क्या होगा द्वंद्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें क्षेत्र का, तो क्षेत्र हमारा शुद्ध रूप है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए।